तब मुझे ये टूटे हुए मन के बारे में ये वचन आया, तो मैं खोजने लगा वो वचन कहाँ पे है करके। तब मुझे वचन 1991 में मिला, उसको मैं पूरा देखा वचन क्या बोल रहा है, वचन का शीर्षक क्या है। वो वचन का अगर आप शीर्षक देखेंगे वहां लिखा है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पढ़िए उसके 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का दास दाऊद का बार बार वर्णन होता है। हालेलुया। हर एक परमेश्वर के दास के सरमन्स में ज्यादा से ज्यादा दाऊद के बारे में बोला गया है। दाऊद के बारे में वो बताते हैं, दाऊद के जीवन के बारे में, दाऊद का परमेश्वर के साथ रिश्ता के बारे में, उनके पश्चाताप के बारे में। और यहाँ पे दाऊद पश्चाताप कर रहा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ा दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मतलब दाऊद ने अपराध किया। हालेलुया। दाऊद ने, अरे बोलो ना, अपराध किया। दाऊद जिसको प्रभु बोला, पिछले बार मैं बताया था, मेरे मन सा एक मुझे मिल गया, उसने अपराध किया। हालेलुया, उसने अपराध किया। चाहिए दूसरा शमूएल की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, नहीं 12 अध्याय, उसका 12 अध्याय, दूसरा शमूएल का 12 अध्याय, उसका 9 से लेके 13 पद पढ़ो। जल्द से जल्द। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर, मतलब परमेश्वर का आज्ञा को तू पालन नहीं किया, ये बात है। हाँ, क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। सुनो, हेलो, एक जन आंख खोल के सुनो। परमेश्वर का नबी नातान नबी दाऊद को जाके बोलता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। आगे पढ़ो। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया। पहला बात यहोवा की दृष्टि में क्या बुरा है? किसी को घात करना। हालेलुया। और दाऊद ने हित्ती उरिय्याह को तलवार से घात किया, और उसके आगे देखो, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में क्या बोला गया है? तू किसी की पत्नी को ऊपर दृष्टि ना रखना। हालेलुया। सबसे पहले वहां पे ये भी आज्ञा है, तू किसी को घात ना करना। ये भी है ना, तू किसी की हत्या ना करना। अरे बोलो ना, 10 आज्ञा में है कि नहीं? तू किसी की हत्या ना करना, और दूसरा तू किसी की बीवी के ऊपर दृष्टि मत करना। और आगे इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। 1 मिनट, उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। हाँ, मतलब क्या बोलता है? झूठा प्लानिंग करके उसको मरवा दिया अम्मोनियों के हाथ में। अपने सेनापति को बोल के इसको सबसे आगे में रखना युद्ध का। हालेलुया। ऐसा आगे में रखना कि उसको पीछे आने में मुश्किल पड़ जाए, है ना। घोष्टी किया उसने, है ना। प्रभु बोलता है घोष्टी करना नहीं चाहिए। हालेलुया। किसी के विरुद्ध गलत घोष्टी नहीं करना है। उसने उरिय्याह के विरुद्ध गलत घोष्टी किया। अपना सेनापति को बोला इसको सबसे आगे, भयंकर युद्ध जहाँ पे होता है वहां रखना। हालेलुया। और आगे पढ़ो। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा।
और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। जल्दी जल्दी पढ़े। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया है, तू न मरेगा। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहीं पर रहेंगे, कोई पलटी मत करना, दूसरा शमूएल में रहेंगे, है ना। तो यहोवा दाऊद से प्रेम करता था, हालेलुया। और यहोवा की सारी आज्ञा दाऊद को मालूम था, हालेलुया। वो यहोवा के साथ चलता था, हालेलुया। लेकिन जब राजाओं को युद्ध में जाना रहता है, तब दाऊद युद्ध में ना जाकर रेस्ट लिया, हालेलुया। एक राजा का राज्य अगर किसी दूसरे राज्य से युद्ध कर रहा है तो राजा को रहना है, हालेलुया। राजा को युद्ध में रहना है। परमेश्वर का उस आज्ञा को जब दाऊद ने टाला, तब वो किसमें गिरा? अरे किसमें गिरा बोलना? पाप में गिर गया। आज भी आप लोग जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके साथ नहीं चलते, तभी पाप में गिरते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ऐसी आपको पाप में गिरने नहीं देगा। वो बोला मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया हूं, हालेलुया। मैं कैसे उसको उसमें गिरने दूंगा? मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। दाऊद पापी नहीं था, पापी नहीं था, उससे पाप हो गया, हालेलुया। अगर दाऊद पापी रहते तो परमेश्वर चुनता क्या उसको? नहीं, दाऊद धर्मी था। लेकिन उसने क्या नहीं किया? धर्मी लोग भी गिरते हैं, बोला ना धर्मी का 7 बार भी गिरे तो उठेगा, हालेलुया। उसने क्या नहीं किया? परमेश्वर का आज्ञा का पालन। एक राजा होके उसका राज्य युद्ध कर रहा है, वो उस युद्ध में नहीं है। वो सांझ को ढलने जब हुआ तब घूमने गया छत में, पाप में गिर गया, हालेलुया। उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मार दिया, उसको अपना पत्नी कर लिया, हालेलुया। दूसरे को पत्नी को अपना कर लिया, पाप हो गया उससे, हालेलुया। परमेश्वर इसके इस कार्य से अप्रसन्न हो गया। बोलो अप्रसन्न हो गया। क्या हो गया? बोलो ना, अप्रसन्न हो गया। परमेश्वर अप्रसन्न हो गया, तुमसे अब प्रसन्न नहीं है। दाऊद से अब परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। उसने अपनी अप्रसन्नता कैसे जताया? दाऊद को डायरेक्ट नहीं बोला, हालेलुया। अप्रसन्न था, उससे बात भी नहीं करना चाहता था, हालेलुया। उससे बात भी करना नहीं चाहता था। जो घोर पाप दाऊद ने किया, परमेश्वर ने अपनी वाणी नातान नबी को सुनाया और बोला जा उसको बोल। नातान नबी जाके उसको एक दूसरा दृष्टांत दे के बता रहा था उसको, है ना, कि एक आदमी ने कैसे एक बकरी का, एक दूसरे आदमी का इकलौता बकरी का बच्चा को उसने लेके काट दिया। इकलौता ही था और वो आदमी कितना प्यार करता था उससे। दाऊद एकदम झुंझुला गया, हैं कौन है आदमी, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए करके, कभी भी क्षमा होने लायक आदमी नहीं है। नातान नबी बोलता तू ही है, हैं? दाऊद का मुंह खुल गया, क्या बात बोल रहा करके। हाँ, तूने जो छिप छिप के किया ना, वो परमेश्वर ने देख लिया, हालेलुया। तूने जो छिप छिप के किया वो तो मैं नहीं देख पाया। अगर परमेश्वर मेरे पर जाहिर नहीं करता तो मैं भी नहीं समझ पाता है बात को, लेकिन उसने देख लिया। वो हत्यारा तू है, तूने हित्ती उरिया को मरवा दिया, उसकी पत्नी के साथ पाप किया और उसे अपने पत्नी कर लिया। इसलिए अब सुन, जो बच्चा उससे पैदा होगा वो बचेगा नहीं, निश्चय मर जाएगा, हालेलुया। भजन 51 का दूसरा पद पढ़ो। जब ये बात दाऊद को बोला गया, दाऊद ना उपवास प्रार्थना में चला गया, हालेलुया। उस बच्चे को बचाने के लिए क्या किया? वो उपवास प्रार्थना में चला गया, उपवास प्रार्थना किया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है 51 का 2 में? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, हालेलुया। हालेलुया। फिर से वही उसमें आ जाइए।
दूसरा शमूएल का 12 अध्याय उसका 20 पद पढ़ो। तब दाऊद भूमि पर से उठा हाँ? और नहाकर तेल लगाया। क्या करके? नहाकर तेल लगाया हाँ? और वस्त्र बदला। हाँ? तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। हाँ? फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत कोशिश किया दाऊद उस बच्चे को बचाने के लिए, उपवास किया, खाना नहीं खा रहा कितने दिनों से, जाके परमेश्वर के भवन में लेट गया, पूरा पसर गया एकदम। हैं? दाऊद पूरा पसर गया एकदम, बैठा भी नहीं, एकदम पूरा पसर गया एकदम दाऊद के परमेश्वर के सामने कि बचा ले हैं? उसका लोग आके उठाने लगा, कुछ खा ले हैं? नहीं खा रहा कुछ, है ना? फिर एक दिन आके उसके लोग बुड़ करने लगे, तो समझ गया, पूछता बच्चा मर गया क्या है? तो बोलता हाँ बच्चा मर गया। हालेलुया। तब दाऊद बोला अब कुछ मतलब नहीं है। हालेलुया। अब प्रार्थना करने से मतलब नहीं है प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने अपना न्याय दिखा दिया। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, नहाया धोया, अपने अधर्म को शुद्ध किया, है? और जाके परमेश्वर से अब क्या प्रार्थना करने लग गया, प्रभु अब ये जो मर गया है वो तो मेरे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं उसके साथ रह सकता हूँ। हालेलुया। है? अब मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि उस बच्चे को मैं मिलूं। हालेलुया। दाऊद ने वचन बताता है, बोल रहा मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। बच्चा जैसे पता चला मर गया करके दाऊद एकदम उठ गया। तब तक रो रहा पीट रहा सब कुछ कर रहा था, पता नहीं था उसको बच्चा मर गया करके। जैसे ही पता चला मर गया, पता चल गया परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। उसने न्याय कर दिया, उसने जो मैंने पाप किया है उसका सजा मुझे दे दिया है। आपको मालूम है दाऊद जब उठा, आपको मालूम है उसका अधर्म धुल गया था। हालेलुया। नहा के नहीं धुला था, उसने जो दिन रो के प्रार्थना करके बिताया, परमेश्वर ने उसका मन को देख लिया। हालेलुया। 51 का 17 पद पढ़ो। भजन 51 का। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ? हे परमेश्वर, तू टूटे और बिसरे मन को तुझ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद पाप किया था, दाऊद पाप किया था, उसे उस पाप का बोध हो गया था। उसे जब उसका पाप का बोध हुआ था, वो प्रार्थना करने चले गया था। हालेलुया। वो उपवास करने चला गया था, वो पश्चाताप करने के लिए चला गया था, और परमेश्वर देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद का टूटा हुआ मन देख लिया। आप लोग कितना पश्चाताप करता है। हालेलुया। है? पाप कर रहा है, घूम रहा है, पाप कर रहा है, घूम रहा है, मार पड़ गया तब भी घूम रहा है पाप करके। दाऊद को जो मार पड़ा ना, दाऊद संभल गया। हालेलुया। वचन बताता है दाऊद ने फिर कभी अपनी जिंदगी में यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं किया। हालेलुया। मनुष्य के विरुद्ध नहीं, यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं किया। उसका मन इतना टूटा, इतना व्याकुल हुआ, वो अपना बच्चा के लिए इतना रो के प्रार्थना किया। परमेश्वर बोला सजा तो मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया। लेकिन तेरा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। नातान ने भी उसी समय बोला परमेश्वर ने तेरा पाप तो क्षमा कर दिया। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने कहा ना, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो। उस बच्चे को शारीरिक रूप से मार दिया, है? आदम और हव्वा आत्मिक रूप से मर गया, है? किया ना पाप। परमेश्वर चाहता तो दाऊद को भी भस्म कर देता मार के, है? परमेश्वर चाहता तो फिरौन राजा के जैसे दाऊद को भी भस्म करके मार देता, लेकिन वो वादा भी तो कुछ पहले कर दिया। हालेलुया। है? वो वादा भी तो कुछ पहले कर दिया अब्राहम से, है? वो भूलता नहीं है, दंड देता, लेकिन याद रख लेना परमेश्वर दंड देता है। तुमको बचा लिया, तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ परमेश्वर जानता है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, बचाएगा तुम लोग को हर दुष्ट से। लेकिन जब पाप करेगा लौटा के देगा, आज नहीं तो कल पक्का।
उसका वचन सच्चा है, वो भी सच्चा है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसमें लिखा गया एक भी बात पूरा हुआ टलेगा नहीं। अगर कोई मेरे विरुद्ध पाप करेगा, मेरे आज्ञाओं को ऊपर नहीं चलेगा, मैं उसको दंड दूंगा। अब समझ लो कौन कैसे जीवन जी रहा है, क्या कर रहा है। मेरे को किसी का पर्सनल लाइफ से कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर जानता है तुम्हारा पर्सनल लाइफ, पर्सनल पाप जो भी तुम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जानता है। नातान नबी भी जब परमेश्वर उसे बताया तब जाना, वो भी नहीं जान पाया, है ना। परमेश्वर सब जानता है। खेल मत करो उसके साथ, खेलने का कोशिश मत करो उसके साथ। हमारा जीवित परमेश्वर है, पत्थर मूर्त नहीं है जिसको ले जाके भसन कर दो तुम लोग, है। वो भसन होने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भसन होने वाला को उठाने वाला परमेश्वर है, समझ गए ना। इसलिए यीशु हिस्ट्री का मेन केंद्र है, हालेलुया। उसकी सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। आज पूरे संसार में सबसे ज्यादा मसीह है क्योंकि यीशु सच्चा है, हालेलुया। ये तो भारत है, यहाँ पे तो गिने चुने बस है, और यहाँ पे जो आबादी है उसके हिसाब से आबादी है यहाँ पे, लेकिन सारा संसार में यीशु का डंका बसता है, हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु मसीह का दास यहाँ पे आया, थॉमस, और आज यहाँ ये हिंदू देश में भी आज परमेश्वर अपने लोगों को लेके चल रहा है, हालेलुया। क्या आसान था? क्या आसान था? किसी अन्य जाति को प्रभु में लेके आना आसान था क्या? नहीं, वो परमेश्वर का शक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति है, जो आप लोग, कितने लोग अन्य जाति में से आज प्रभु के पास में बैठे हैं। हमारे पूर्वज भी अन्य जाति थे, तब जाके हम जाने, हम पैदा क्रिश्चियन परिवार में हुए, लेकिन यीशु को हमने सच्चाई से जवानी में जाना, 31-32 साल में हमने जाना। क्रिश्चियन तो थे, चर्च तो जा रहे थे, लेकिन यीशु को नहीं जानते थे, परंपरावादी। उन लोग कौन पूर्वज जो लालच में यीशु को ग्रहण किया गया हमको नहीं मालूम। आज जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, आज जो यीशु मसीह के पीछे सच्चाई से चल रहा है, वो गला कट जाएगा लेकिन यीशु को इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति में प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला जहां उनके पत्थर और मूर्त ने कुछ काम नहीं किया, हालेलुया। आज कितने लोग ये गवाही देते हैं, हमने अपना मत्था टेक टेक के क्या क्या नहीं किया हमने, लेकिन हमने कभी चंगाई को नहीं पाया। एक बार प्रभु के भवन में गए और परमेश्वर ने, दास ने प्रार्थना किया और हम चंगे हो गए। बीच में एक हिंदू आदमी, अभी भी उसका हाथ में सब कुछ लिखा हुआ, वो लड़ रहा है रिपोर्टर से, उसकी पत्नी पागल हो गई थी, 20-20 साल इलाज चल रहा, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर ने इसका दिमाग खोल दिया। औरत खड़ी है, सीधा डेरिंग से बोल रहा, 20-20 साल हम इसका इलाज करा, कितना मत्था टेका, कहां नहीं घूमी, कहां डुबकी नहीं मारा, क्या क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। लड़ रहा है रिपोर्टर, हिंदू रिपोर्टर से लड़ रहा है, सीधा बोलता मर जाएंगे प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। बोला कोई हमें पैसा वैसा देके प्रभु के पास लेके नहीं आया, हमारा पैसा चला गया तब हम प्रभु के पास में आए, हालेलुया। जब हम जीरो हो गए तब प्रभु के पास में आए, जब पैसा था ना तब संसार में ही घूमते थे, जब पैसा था तो संसार में घूमते, पैसा खत्म हो गया तो कोई बताया यीशु के पास जा। यीशु मसीह को तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा मन चाहिए। यीशु मसीह को तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा मन चाहिए। इसलिए बोलते ना टूटा मन से यीशु मसीह के पास में आओ ना, खिके करके मत आओ यीशु मसीह के पास, हैं? खिके करके आएगा तो खिके करके चले भी जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत हालेलुया चिल्ला के यहाँ पे चला गया, हालेलुया, क्योंकि पश्चाताप नहीं था दाऊद के जैसा, तोड़ा नहीं था मन दाऊद के जैसा। यहाँ क्या लिखा है? पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। दाऊद ने 10 से 12 पढ़ो उसका। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। 1 मिनट, दाऊद बोला मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हैं? बोलते हो परमेश्वर से हर दिन, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन, दूध नहीं, आके दूध वाले से लड़ रहा, शुद्ध दूध नहीं है, हैं? पानी डाल के देता क्या दूध को? मैं भी बोलता हूं दूध वाला को, सब चीज पवित्र चाहिए, सब चीज शुद्ध चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। परमेश्वर के साथ प्यूरिटी में नहीं चलना है, हैं? दूध अगर पानी वाला लाके दे दिया तो दूध वाला को बात सुना रहा है, और तेरा जीवन में जो अपवित्रता है, अशुद्धता है, वो अगर परमेश्वर पूछने लग गए तो दूध वाला तो बेचारा बोला ठीक है भैया मैं दूध को ठीक कर दूंगा, और तू, तेरा दूध कौन ठीक करेगा? हालेलुया। तेरा गंदा फटा हुआ दूध को कौन ठीक करेगा? दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, हालेलुया।
आप लोग के जीवन में स्थिर आत्मा नहीं रहेगा ना, आप भटकेंगे। इसलिए परमेश्वर को बोलना स्थिर रहने वाला आत्मा है, रहने वाला स्थिर आत्मा। मन भटकता होता है, सबसे ज्यादा भटकने वाला क्या है? मन। वो स्थिरता चाहिए। परमेश्वर का दास बोलता है स्थिर मन मुझे दे, जिससे मैं स्थिर रह। हालेलुया, मेरा मन स्थिर रहे। आगे, मुझे अपने सामने से निकालना दे। कितना अंदर रो रो के बोल रहा है, मुझे अपने सामने से निकालना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। कितना दुख है दाऊद को, अगर ये आत्मा मेरे से अलग हो गया तो शाऊल के जैसा दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा। हैं? शाऊल के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन जब उसने आज्ञा को तोड़ दिया, वचन बताता है परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आके उसे सताने लगा। और यही दाऊद डिंग बजा के उसको नींद दिलाता था, सुलाता था। हालेलुया। दाऊद का भी हाल वैसे हो जाता अगर वो पश्चाताप करने नहीं जाता। सुन लो मेरा बात, शाऊल पश्चाताप नहीं किया, घमंड दिखाया, है ना? हैं? तो क्या किया? घमंड दिखाया। सैमुएल नबी का कपड़ा भी फट गया उसके हाथ से। हालेलुया। हैं? इतना जोर से पकड़े, रुक, भाग, छुड़ा के चले गए सैमुएल नबी, फट गया कपड़ा। बोलता है जैसे कपड़ा तेरे हाथ में है ना, उसी परमेश्वर ने भी तुझे फाड़ के छोड़ दिया। हालेलुया, अलग कर दिया तुझे। साउल का हालत ऐसा हो गया। लेकिन दाऊद, जैसे नातान ने भी बताया, अगर साउल भी शमूएल का बात सुन के रोते पीटते हुए चल जाता तंबू में, वो भी बच जाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग अलग था। हालेलुया। जो कुछ भी होता है सब परमेश्वर का प्लानिंग में। हालेलुया। दाऊद से उसे एक जन को लाना था। हालेलुया। दाऊद के वंश से उसे एक जन को लाना था, वही यीशु मसीह को। हालेलुया। इसलिए दाऊद जानता था वो बात को। हालेलुया। पाप तो मेरे से हो गया, अरे सबसे पाप होता है, पाप मैंने भी किया। हालेलुया। आपसे भी पाप हुआ है। हालेलुया। लेकिन पश्चाताप, दाऊद बोल रहा अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तुम लोग सब लोग जो पाप कर रहे हैं तो सच में तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का कमी है, मैं बता दे रहा हूं। दाऊद बोलता मेरे अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा अंदर है, पवित्र जीवन तुम्हारा है, तुम पाप करोगे नहीं, गंदी लतों में जाओगे नहीं, गंदी आदतों में जाओगे ही नहीं। तो तुम खुद अपने आप को सोच लो कि हम पवित्र है कि क्या है। सोच लो परमेश्वर के भवन में भी तुम्हारे बैठे हुए भी तुम्हारे अंदर अपवित्रता है, गंदगी है, तो क्या तुम लोग स्वर्ग राज्य जाने का सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं तुम लोग? कोई पास्टर तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हारा पवित्रता तुम्हें बचाएगा। वचन बोलता है पवित्रता के बिना कोई भी उसका मुंह नहीं देख सकता। वचन है कि नहीं? अरे वचन है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, हैं? तो कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोला है पवित्रता के बिना कोई भी मेरा मुख नहीं देख सकता। वो तो ऐसे भी देख नहीं सकता, वो देखते से गिर जाएंगे। ज्योति। हालेलुया। हैं? ना बल, और आप लोग खड़े जा रहे हैं पाप कर। अरे जो पाप कर रहा है छोड़ दो, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। परमेश्वर के बड़े दास पास्टर जॉन ने सो के बोलते भीख मत मांगो किसी का बचने को। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। पीजी वर्गीस परमेश्वर का दास केरला में और दिल्ली में सेवकाई करता था। जब वो पंजाब में सेवकाई किया, मिलिट्री को छोड़ के आके पंजाब में सेवकाई किया, प्रार्थना करता था। वो पंजाबी लोग बहुत उसके विरुद्ध ज्यादा क्रोध में आके उसके विरुद्ध प्लानिंग बनाए, पसंद नहीं करते थे। वो सिख लोग प्रभु में आ रहे थे। तो एक दिन प्रभु का दास घर से बाहर गया था, 3-4 पंजाबी लोग शराब पी के हथियार को छुपा के उसके घर में आ गए और बोलने लगे हम पास्टर से मिलने आए हैं, हम चर्च आना चाहते हैं, हम आप लोगों का मंडली में आना चाहते हैं। कि उसकी वाइफ खोल दी दरवाजा। हालेलुया। और दरवाजा जैसे खोली, उन लोग अंदर आया, उसको पता चल गया ये लोग सही आदमी नहीं है। एक आदमी उसको बड़ा वाला फरसा या कुछ ऐसे लेके खुगरी खुगरी होके उसको मारने के लिए ऐसे ऐसे करके आया। वो क्या हो गया मालूम है? भूत होता है ना, जैसे भूत औसी खड़ा हो गया। और जब तक परमेश्वर का दासी भाग के अंदर जाके दरवाजा बंद नहीं करे तब तक वो भूत था। वो अंदर जाके देखे ना तभी वो भूत था। तो तब फिर उसका होश आया, एक लॉक कर दिया, भाग के वो लोग। हालेलुया। हाँ, और रूम के अंदर प्रार्थना करी, भाग गया वो लोग। तो उसको चलाने पूरा मारी देता उसको। रोक कौन दिया? कौन रोका? बाजू वाला आके
हैं? उसको ना जैसे लूत के पत्नी को नमक का खंबा बना देता ना, वैसे हो गया। तो उसके साथ वाले लोग खुद देखा या बात बोला, वो हिल ही नहीं पा रहा था, बोलते ऐसा हो गया, भाग गया सब। पता चल गया ये दास नॉर्मल दास नहीं है। हालेलुया। हजारों कलीसिया भारत में उसका है, सब कलीसिया को छोड़ दिया, उसका दास लोग को दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी के ऊपर में नहीं रहूंगा। जितना कलीसिया जो दास था उसको दे दिया जगह के साथ। हालेलुया। ये है असली सेवकाई, है ना। तो वो वफादार परमेश्वर है। तुम्हारा ऐसे ऐसे परिस्थिति में जब तुम गड्ढे में गिरने जाएगा ना, तुम्हें बचाएगा, गवाही के लिए खड़ा करेगा। आज पीजी वर्गीस वो गवाही दे रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में किया था। दाऊद परमेश्वर के लिए गवाही दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। एक युद्ध भी नहीं हारा, पॉसिबल है, एक युद्ध भी नहीं हारा। 65 लड़ाई को दाऊद लड़ा, सभी जीता। कब? जब वो टूटा मन के साथ परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। टूटा मन के साथ परमेश्वर के पास आके पश्चाताप किया, अपने पाप के लिए प्रार्थना किया, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया। आप लोग और मैं बहुत लाइट लेते हैं, लाइट मैरी बिस्किट, लाइट बिस्किट है, ऐसा पाप करके लाइट लेते हैं, है ना। पता चलेगा मेरे को क्या है, मैं यहाँ से बोलूंगा, मेरा मुंह का हवा निकल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये हवा असत्य हवा नहीं है जो आप लोग के पास पहुंच रहा है, सत्य सत्य। मुझे इसीलिए रखा है क्योंकि मेरा न्याय तुम लोग से पहले होगा। हालेलुया। मेरा न्याय तुम लोग से पहले होगा। अगर मैं कोई भी अगर गलत बात बोलता हूं तो मैं मेरा परिवार साबित है। अगर मैं परमेश्वर का वचन से हट के कोई गलत बात बोलता हूं तो दाऊद ने पश्चाताप किया, तब जाके परमेश्वर उसको महान किया, उसको बढ़ाया। आप और मैं अगर पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आज हमको भी महान बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्या बोलता है भजन 86 में? तेरे तुल्य है परमेश्वर, देवताओं में कौन तेरे तुल्य है। मतलब इस संसार में बहुत सारे देवता लोग हैं, ये बहुत सारे ईश्वर बना के रखे हैं, कौन तेरे तुल्य है? किसके काम तेरे बराबर है? जितनी जातियों को तूने बनाया वो सभी तेरे सामने आके दंडवत करेंगे। आज यीशु के सामने सब बहुत सारी जातियां हैं। हालेलुया। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है और बहुत सारी जातियां और भाषाएं हैं। यीशु मसीह सब भाषाओं में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो समझना है आपको। आज आप तेलुगु से आए होंगे, आज आप उड़िया से आए होंगे, आज आप झारखंडी से आए होंगे, बंगाली से आए होंगे, पंजाबी से आए होंगे, हिंदुस्तानी से आए होंगे, कहीं से भी आए होंगे। आए तो आज किसके पास? उसी के पास, है ना। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। हम तो केवल भारत में है, अरे भैया पूरा वर्ल्ड को यीशु प्रेम करता है, पूरा वर्ल्ड को यीशु प्रेम कर रहा है। बोलो ना, पूरा वर्ल्ड को यीशु प्रेम करता है। ये भारत तो एक छोटा सा है। हालेलुया। छोटा सा देश है भारत, बड़ा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बड़ा बड़ा देश। यीशु सबसे प्यार करता है, जो जो उसके पास में आता है उसको अपनाता है। हालेलुया। शर्त यह है कि पास आना है। हालेलुया। शर्त यह है कि पास आना है, और पास आएगा तो पश्चाताप करके आएगा। हालेलुया, है ना। दो मुख करके नहीं आना। दुचित्ते, प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु दुचित्ते लोगों से बैर करता है। दुचित्ते, दो स्वभाव वाले। यहाँ पास्टर को भी खुश कर रहा है, संसार में लोगों को भी खुश कर रहा है। नहीं, जाओ याकूब का 4 अध्याय में पढ़ो, उसका अंतिम पद में लिखा है दुचित्तों के बारे में। हालेलुया, है ना। सब वचन ही है, बना के कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। दुचित्ते लोग मत बनना है, हम लोगों को नहीं बनना है दुचित्ते लोग। एक ही नाव है हमारा, यीशु। उसी नाव में चलो, अंत तक किनारे पे पहुंचा देगा। हालेलुया। 2 नाव में सवारी करेगा, उसी समय नीचे गिर के मगर के मुंह में आ जाएगा। हालेलुया। है नहीं तो योना जैसा जीवन चाहिए ना, मगर के पेट में जाके जीना है तो। हालेलुया। नहीं तो टेस्टी मगर का वो हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, है ना। याद रख लेना है। योना गया बड़ा सा मच्छी के मुंह में, है ना। उसके अंदर जाके क्या किया? ऐसी किया दाऊद के जैसा। हालेलुया।
उसके अंदर से बैठ के रो रहा है, बचाओ बचाओ परमेश्वर, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे एक चांस दे दे। हैं? 3 दिन तक रोया, जब उसको गप करके अंदर लिया ना 3 दिन तक रोया उसके अंदर, और कोई मछली के पेट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा एसिड है ना उसके अंदर, जल जाएगा। लेकिन परमेश्वर जिंदा रखा, ये पश्चाताप कर, बहुत उछल रहा था तू, तेरे को यहाँ जाने बोला तो वहाँ जाने बोला था, नहीं जाएगा बोल रहा था, तेरे पश्चाताप कर, मैं जो बोल दिया तेरे को जाना ही है। हालेलुया, रोया हो, पीटा उठा, सब कुछ किया, है ना। उसके अंदर कितना मछली लोग खाया होगा, सबके साथ बैठ के प्रार्थना किया। हालेलुया, लास्ट में जाके ऑफ करके मच्छी उसे बाहर फेंक दिया। हालेलुया, तब उसको मार पड़ गया, आया अच्छे से हाथ पैर सब अच्छे से धोया, वही नदी में नहा लिया होगा और भागा कहाँ की तरफ, कहाँ की तरफ बोलो, हाँ जोर से बोलो, निनवे, है ना, निनवे। उन लोगों को मार देगा बोला था, जब उसको बोलते प्रचार कर कि इतने दिन के बाद 40 दिन के बाद मैं भयंकर मौत से सबको मारूंगा करके, है ना। उन लोग क्या किया, निनवे वाले लोग, निनवे वाले लोग क्या किया, उसका राजा भी टाट ओढ़ के बैठ गया राख में। ओ परमेश्वर दयालु है। हालेलुया, ये जाके बैठ गया पहाड़ के ऊपर, 40 दिन के बाद सब नाश होगा। वो सदम अमोरा जैसे लग रहा है, गंदरस सुंदरस गिरेगा और इन लोग को भस्म करेगा। देख रहा है कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर से गुस्सा हो गया। तब परमेश्वर बोला, रे तेरे को मैं मगर के पेट से बचाया हूँ, तो क्या कर रहा था उसके अंदर, रो रहा था कि नहीं, बचाओ 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 करके, तेरे को बचाया ना। तो इन लोग भी वैसे बोला, है ना, इन लोग को भी बचाया। हालेलुया, मैं बचाने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। मैं छड़ी भी मारता हूँ, मैं चोट भी देता हूँ और पट्टी भी बांधता हूँ। हालेलुया, मैं दोनों करता हूँ। मैं एक तरफा परमेश्वर नहीं, पक्षपाती नहीं हूँ कि मार के तुझे ढेर कर दिया। हालेलुया, तुझे जब ढेर करेगा तो किसी को भेजूंगा, उठा उसको। जैसे वो सामरी गया, उस आदमी को उठा के लेके सराय में लेके आया, लाया कि नहीं, उसका पट्टी बांधा, उसके लिए खर्चा दिया। प्रभु जानता है, हालेलुया, प्रभु जानता है कब मारना है और कब पट्टी बांधना है। इसलिए जरूर हम नहीं चाहते परमेश्वर का मार खाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी गलतियां हमसे हो जाती है, मार पड़ जाता है ना, तब समझ जाना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा बताएगा पश्चाताप करने के लिए, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा बात नहीं करता, पश्चाताप नहीं करेगा। हालेलुया, वो पास्टर का ऐसी बात सुन के कान के अंदर एक कान से लेके एक कान से फुस करके बाहर निकाल देगा। हालेलुया, लेकिन पवित्र आत्मा का छुएगा, टच करेगा सचमुच, तब जाकर रोएगा, सचमुच में जो जो पाप किया मुझे क्षमा कर दो, ये बात बोलेगा। हालेलुया, इसलिए आप सब परमेश्वर जब भी आपसे छोटा बड़ा जो कुछ भी होता है, इंसान है, तुरंत पवित्र आत्मा की सहायता से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपके चोटों को पट्टी बांधेगा, आपको रिपेयर करेगा। हालेलुया, आपको रिपेयर करेगा। इस वचन से आप सबको आशीष मिले।